आज हमारे साथ मौजूद हैं वसीम आफ्ताब साहब, सिनुमा MQM पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। जी वसीम साहब, सर कुछ हमें तफसील बताएंगे, ये 3 अफराद जो आपके कारकुनान थे ये कब से लापता थे और इनकी जो लाशें बरामद हुई हैं तो उसके ऊपर एकदम तशवीश की लहर पार्टी में दौड़ी है। सर कुछ हमसे भी तफसील शेयर करें। देखिए, MQM के जो लापता कारकुनान हैं उनकी फहरिस्त बड़ी तवील है और कई सालों पर मुहित है। कोई भी शख्स कई सालों से लापता है। अब MQM कोई जत्था या कोई फ़ौज नहीं है कि वो अपने मसाइल के हल के लिए किसी पर लश्कर कशी करे। वो एक सियासी जमात है, उसका एक नज़म है, उसकी एक आइडियोलॉजी है और वो हुकूमतों का हिस्सा इसी बुनियाद पर बनती है कि उसके जो मसाइल हैं वो हल किए जाएंगे। हम मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से जब वो हुकूमत बना रही होती हैं उनसे इसी बुनियाद पर इत्तेहाद करते हैं, एक मुआहिदा होता है और एक महज़ब माशरे की तरह हम भी ये उम्मीद रखते हैं कि जिन लोगों से हम मुआहिदा कर रहे हैं वो अपनी बात का पास रखेंगे। MQM के मुआहिदे, उसके जो बुनियादी नुकात होते हैं, उनके जो अग़राज़ व मक़ासिद होते हैं वो अवामी मसाइल होते हैं और उसके अंदर उन अवामी मसाइल के साथ साथ हमारे जो देरीना मसाइल है कि हमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की इजाज़त नहीं है, हमारे दफातर बंद हैं। हम सियासी दफातर के साथ साथ हमारे जो वेलफेयर का एक बहुत बड़ा काम है, KKF हमारा एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन थी, उसकी एम्बुलेंस सर्विस थी, उसकी मैयत बस थी, उसकी हॉस्पिटल है। इसके अलावा जो यतीम और जो दीगर लोग जो नीडी पीपल हैं उनकी वेलफेयर का काम होता था, वो भी बंद पड़ा हुआ है। और हम एक सियासी जमात हैं, हम एक इस मुल्क के वज़ीर आज़म से, इस मुल्क की आला अदलिया से ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे साथ इंसाफ करेंगी। और ये कैसा माशरा है कि जहाँ इस मुल्क में रात को 12-12 बजे अदालतें खुलती हों। हैरत की बात है कि तीन लोगों की लाशें मिलती हैं। इस मुल्क का वज़ीर आज़म, इस मुल्क का चीफ जस्टिस, वो कहाँ है? इस आम पाकिस्तानी उससे सवाल तो करेगा। मैं एक सियासी जमात हूँ, मेरा दुख और मेरा तकलीफ़ अपनी जगह, लेकिन ये मुल्क किसी निज़ाम, किसी आइन, किसी कानून के तहत तो चल रहा है। उस निज़ाम में, उस आइन में, उस कानून में जहाँ जो मुझे बुनियादी हुकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत फ़राहम कर रहा है। सही वसीम साहब, आपकी मुझे किसी बात से वो कोई ये तो नहीं कह सकती कि कोई इख्तिलाफ है, बट सर आप लोगों ने जब ये हुकूमत ज्वाइन की थी, PDM के साथ हाथ मिलाया था, तब आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे कि इस दफ़े आपका मसला हल होगा, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कि मुआहिदे साइन किए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलग साइन किया और PMLN से अलग साइन किया। तो सर उसके बाद भी लगता है कि इस दफ़े मुआहिदे साइन करके भी आपसे कोई कमिटमेंट पूरी नहीं की गई, क्योंकि ये मिसिंग पर्सन्स तो हमेशा आपकी जो भी कोalition बनती है, ये इशू इज़ टॉप ऑफ द लिस्ट। देखिए, पीपल्स पार्टी से तो हमारा एक बहुत ही तल्ख बल्कि बदतरीन तजुर्बा है उसका। वो कराची के लोगों को, कराची के शहर को फिर भी सर आपने मुआहिदा तो कर लिया उनसे। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, अगर मुझे इजाज़त देंगे। देखें, पीपल्स पार्टी ने, मैंने कहा ना, उसकी पूरी तारीख़ है। वो इस शहर के साथ, इस शहर के लोगों के साथ बिल्कुल ऐसा सलूक करती है जैसे शायद RSS हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ कर रहा हूँ। हमने पीपल्स पार्टी से मुआहिदा नहीं किया, हमने ये मुआहिदा किया है जनाब नवाज शरीफ साहब से, उनकी जमात से, और उसके गारंटर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर जो इस मुल्क के सियासी अकाबरीन हैं। हमने वो इसके गारंटर हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी से तो हमारा बहुत ही बुरा तल्ख तजुर्बा है। हमें उनकी किसी बात पर एतमाद नहीं है। ये तो सिर्फ एक वर्किंग रिलेशन थी कि चूँकि हमारी मजबूरी है कि हम जिस सूबे में रहते हैं हमारे पास पीपल्स पार्टी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास अगर कोई ऑप्शन हो, यहाँ मुस्लिम लीग की हुकूमत बन सकती होती, हम उसके साथ बिल्कुल शामिल होते। PTI की हुकूमत बन रही होती, उसके साथ बैठ के डायलॉग करते। लेकिन हमारे कराची शहर का या सिंध अर्बन का अलमिया ये है कि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लिहाजा ये सारी जितनी भी मुल्क के सियासी अकाबरीन हैं, उन्होंने इस बात के गारंटर हैं कि हम आपके मसाइल हल करेंगे। मैंने कहा ना कि एक महज़ब माशरे में इंसान अल्फाजों की पास रखता है। बहुत सारी दुनिया के अंदर लोग अपनी बात का वज़न रखते हैं, पास करते हैं। ये कैसा मुल्क है जिस मुल्क के चलाने वाले अपने कॉन्ट्रैक्ट को, अपने अहद को, अल्फाजों की अहमियत ही ना करें, तो मेरे पास तो कोई हल नहीं है। मैं तो आपके पास आऊँगा, आपसे इंसाफ तलब चाहूँगा। जी वसीम साहब, माफ़ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ।